औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास का ग्रामर का टॉपिक पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है और उसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं। तो इसके जो एक्टिव वॉइस एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर विल और शैल, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मसलन जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है कि आई शैल टेक द एग्ज़ाम। इसी तरह एक और सेंटेंस है शी विल रीड अ बुक। अब जब हम इनको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं और उसके बाद विल और शैल को विल बी या शैल बी में तब्दील कर देते हैं। और नंबर 3 पर जो मेन वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देते हैं और उसके बाद बाय लगाते हैं और उसके बाद हम जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं। यानी ये इसके पैसिव वॉइस बनाने का एक प्रोसीजर है। अब जैसा कि मैंने सबसे पहले एक सेंटेंस बोला है कि आई शैल टेक द एग्ज़ाम। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है द एग्ज़ाम, तो हम द एग्ज़ाम को, क्योंकि ये नाउन है तो इसको तो हम तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रोनाउन को ही उसकी मुख्तलिफ़ केसेस में तब्दील करते रहते हैं। तो द एग्ज़ाम जो है वो नाउन है, तो हम इसको आई की जगह पर लेकर जाएंगे, यानी द एग्ज़ाम। उसके बाद हम विल और शैल को विल बी और शैल बी में तब्दील करते हैं। अब एक बात याद रखें कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी जितने भी प्रोनाउन होते हैं या जितने भी हमारे पास नाउन आते हैं, जो भी सब्जेक्ट बनकर आता है, हम उसके साथ विल लगाते हैं। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द एग्ज़ाम, तो द एग्ज़ाम विल बी हो जाएगा और ऊपर जो फर्स्ट फॉर्म है वो टेक है, हम उसको थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे टेकन। और उसके बाद हम बाय लगाते हैं और उसके बाद हम जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है आई, तो आई को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। आई की ऑब्जेक्टिव केस बनेगी मी। तो आई शैल टेक द एग्ज़ाम का कंप्लीट पैसिव वॉइस बनेगा द एग्ज़ाम विल बी टेकन बाय मी। उसके बाद एक और सेंटेंस शी विल रीड अ बुक। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है आ बुक, तो आ बुक को हम शी की जगह पर लेकर जाएंगे आ बुक। उसके बाद विल और शैल को हम विल बी और शैल बी में तब्दील करते हैं, तो बुक के साथ भी विल बी लगेगा। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म जो होती है वो रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग जो है वो वही होते हैं, रीड रेड रेड, पढ़ते रेड रेड हैं लेकिन स्पेलिंग सेम रहते हैं, तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड लिख देंगे। उसके बाद हम बाय लगाएंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में, यानी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है शी, तो शी की ऑब्जेक्टिव केस बनेगी हर, तो वो लिख देंगे। यानी शी विल रीड अ बुक का कंप्लीट पैसिव वॉइस बनेगा अ बुक विल बी रेड बाय हर। उसके बाद एक और सेंटेंस है दे विल बीट हिम। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास प्रोनाउन की शेप में आया है, वो है हिम। तो अब हिम को जब हम दे की जगह पर लेकर जाएंगे तो इसको अब सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाते हैं तो सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, तो हिम की सब्जेक्टिव केस बनेगी ही। और ही के साथ फिर हम लगाएंगे, क्योंकि हम विल और शैल को विल बी और शैल बी में तब्दील कर देते हैं, तो ही के साथ लगेगा विल बी। उसके बाद बीट जो है वो हमारे पास मेन वर्ब है, तो हम इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देंगे, यानी बीट बीट बीटन होती है, तो थर्ड फॉर्म बनेगी बीटन। उसके बाद हम बाय लगाते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में,
तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है दे, तो दे की ऑब्जेक्टिव केस बनेगी देम, तो हम देम लिख देंगे। इसी तरह दे विल बीट हिम का कंप्लीट पैसे वाइज बनेगा ही विल बी बीटन बाय देम। थैंक यू सो मच।